शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं जितने भी जीवधारी हैं उनके अंदर दुख आने की वजह आत्म केंद्रित विचार है। जैसे कि कहा गया कि सभी जीवों को चिंतामणि से बढ़कर रत्न के समान मानूंगा। यहां कहने का तात्पर्य है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरे अलावा जो अन्य जीवधारी हैं उनको मैं रत्न के समान मानूंगा। इस प्रकार की भावना मैं रखूंगा। यहां व्याख्या की गई कि हम लोगों का जो उद्देश्य है वो केवल मानव शरीर को प्राप्त करना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य है कि हमें परम सुख की कैसे प्राप्ति हो, हम किस प्रकार से निर्वाण को प्राप्त करें, अर्थात बुद्धि की प्राप्ति कैसे हो। यह मनुष्य का परम उद्देश्य होता है। इस परम उद्देश्य की ओर हमें चलना चाहिए। इसके लिए हमें अकुशल कर्म त्यागने की आवश्यकता होती है। झूठ, राग, द्वेष, मोह, इन सभी चीजों को त्यागना चाहिए और हमें शील का पालन करना चाहिए। तथागत बुद्ध ने भी बुद्ध की प्राप्ति के लिए शील, समाधि, प्रज्ञा का उपदेश दिया। यह हमारी त्रयी शिक्षा के रूप में जानी जाती है। इसमें सबसे पहले शील का पालन करना चाहिए। शील का पालन निश्चित रूप से होगा जब हम शील का, याद से, सदाचार का पालन करेंगे तो कोई भी अकुशल कर्म हम करने से हम बच जाएंगे। इसके साथ साथ प्रेम, प्रज्ञा, पारमिता से बढ़कर कोई रत्न नहीं है। ऐसा यहां जिक्र किया गया कि आगे श्लोक नंबर 2 में भी कहा गया है कि हमारी आत्म केंद्रित सोच के कारण हमारे अंदर घमंड उत्पन्न हो जाता है। हमारे अंदर इतना घमंड हो जाता है कि हम दूसरों के बारे में भी नहीं सोचते। इस प्रकार के घमंड को हमें त्यागना चाहिए। जितना हो सके हमें त्यागने की कोशिश करनी चाहिए। किसी अन्य के साथ बात करते समय मैं अपने आप को न्यूनतम मानूंगा और जो दूसरे व्यक्ति हैं उन्हें मैं श्रेष्ठ मानूंगा। इस प्रकार का विचार रखकर हमें अभ्यास करना चाहिए। अगर हम जानवरों को देखें तो उनके अंदर इतनी बुद्धि भी नहीं होती, फिर भी वो जहां भी रहते हैं झुंड में रहते हैं और अपना जीवन निर्वाह करते हैं। लेकिन हम तो मनुष्य हैं, हमारे अंदर भी बुद्धि होती है। उसके कारण अगर हम अच्छा व्यवहार ना करें तो हमारा जीवन जानवरों से भी बदतर है। इसलिए हमें हमेशा लोगों के प्रति अच्छा व्यवहार करते रहना चाहिए, उनके दुखों को समझना चाहिए। अगर हम ये सोचें कि हमें मानव शरीर मिल गया तो हमें किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं है, तो इस प्रकार की सोच गलत है। हमें जब भी अवसर मिले उस समय हमें अभ्यास करते रहना चाहिए कि किस प्रकार से हमारे शील, समाधि, प्रज्ञा का अभ्यास हम अपने आप से कर सकें। अभ्यास करने के दौरान हमारे अंदर किसी प्रकार का घमंड नहीं होना चाहिए। हमें अपने आप को न्यूनतम स्तर पर रखना चाहिए। जैसे कि मजाक के तौर पर अक्सर कहा करता हूं कि बहुत सारे गेसू लोग हैं जिनके अंदर ज्ञान तो बहुत है, लेकिन फिर भी बहुत बार उनके अंदर घमंड देखने को मिलता है। उनकी चर्या इतनी बेकार होती है कि कभी कभी उनके अंदर क्रोध भी देखने को मिलता है। तो इससे बचकर रहना चाहिए। लिंगीपुची जी ने मजाक के तौर पर कहा है कि शब्द मात्र एक फूल के समान है जो कि देखने में अच्छा होता है, लेकिन उनका जो अभ्यास है वो हर किसी के लिए अलग होता है। कुछ लोगों के आचरण गलत होते हैं तो हमें अपने आचरण को सुधारना चाहिए। हमें हमेशा निम्न रहना चाहिए। हमें हमारे घमंड को कम करना चाहिए। हम सभी मनुष्य हैं। मनुष्य होने के नाते हमारा व्यवहार उचित होना चाहिए, अनुचित नहीं। हमें जितना हो सके दूसरों के बारे में चिंतन करना चाहिए। केवल हम मनुष्य के बारे में चिंतन करें तो ऐसा नहीं है। जितने भी जीवधारी हैं हमें उनके प्रति हमारा अच्छा व्यवहार होना चाहिए। सामाजिक प्राणी होने के नाते हमें सबके साथ खुशी से रहने की कोशिश करनी चाहिए। हमें हंसी खुशी के साथ एक दूसरे के साथ रहना चाहिए और एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। हमें दूसरों का सम्मान करने के साथ साथ उनका सामाजिक सम्मान भी करना चाहिए। हमें सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। कभी कभी हमारे जीवन में इस प्रकार की घटनाएं भी होती हैं कि हम दूसरों को श्रेष्ठ मानकर खुद को निम्न रखने की कोशिश करते हैं, तो उधर से हमें नुकसान मिलता है। कुछ लोग हमारी भलाई का लाभ उठाते हैं और हमारे साथ गलत व्यवहार करने लगते हैं, तो उस समय हमें विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा उद्देश्य तो निम्न रहने का है। दूसरा हमारे प्रति कैसा व्यवहार करे ये उसका व्यवहार है। ऐसा कहा जाता है कि जब आपको कोई नुकसान पहुंचाए और आप उसे झगड़े इत्यादि करने लगें तो उस समय आपकी जो कसम है कि मैं बौद्ध चित्त का पालन करूंगा, तो वह आपकी कसम, आपका वादा टूट जाता है। तो बोधिसत्व का अभ्यास कभी नष्ट नहीं होना चाहिए। अब आपको याद करते रहना चाहिए। और बोधिचर अवतार में भी कहा गया कि हमें जीवन में केवल और केवल सुख सुविधाओं के बारे में ना सोचकर, बल्कि हमारा उद्देश्य बुद्धत्व को प्राप्त करने का होना चाहिए, ना कि इस जीवन में सुख सुविधाएं पाने का।
यहां पर आप श्लोक नंबर 3 को पढ़ेंगे। यहां कहा जा रहा है कि अपने हर आचरण में अपने चित्त का परीक्षण करूं और स्वयं पर क्लेश उत्पन्न होते ही बलपूर्वक कामना करते हुए प्रहार करूंगा। यहां परम पावन जी कह रहे हैं कि यहां पर जिस तरह से क्लेश की व्याख्या की जा रही है, इनको मन, शरीर, वचन के द्वारा ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारे अंदर किसी प्रकार की बुराई पैदा ना हो सके, हम किसी को हानि ना पहुंचाएं। ऐसी कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हमारा आचरण खराब हो जाता है, हमारे अंदर बहुत सारे दुख उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। जिस व्यक्ति का आचरण खराब रहता है उसे समाज में मनुष्य बेवकूफ़ की संज्ञा देते हैं। लोग कहते हैं कि ये व्यक्ति बेवकूफ़ है, हमें इसके आसपास नहीं जाना चाहिए। क्लेश का कारण आत्म केंद्रित विचार है। इसकी वजह से अपने आप के बारे में सोचना और दूसरे को नकारते रहना, तो ये हमारे अंदर सबसे बड़ा क्लेश है। इसे नकारना चाहिए। जैसे श्रावक ध्यान में भी अपने क्लेश को नष्ट करने के लिए उनका अपना एक अभ्यास करने का तौर तरीका होता है, वो अपनी चर्या का आचरण करते हैं। उसी प्रकार बोधिसत्व लोग भी अपने आचरण को शुद्ध रखते हुए क्लेश उत्पन्न ना हो उसके लिए अभ्यास करते हैं। इस श्लोक नंबर 3 में बताया गया कि हमारे अंदर किस प्रकार से जो क्लेश उत्पन्न होता है उसे नष्ट करना चाहिए। अगर आप श्लोक नंबर 4 को देखें तो यहां कहा गया है कि दुखी प्राणी तब तक दुखी रहेगा जब तक वो अभ्यास में नहीं लग जाता। जैसे जैसे हम अभ्यास में लग जाते हैं, हम चिंतन मनन शुरू करते हैं, वैसे वैसे हमारे अंदर जो दुख है वो नष्ट हो जाता है। जो हमारे अंदर बुरी प्रवृत्ति है वो नष्ट हो जाती है। जैसे ही हमारे अंदर बुरी प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है तो हम जितने भी जीवधारी हैं उनके दुखों को समझने लगते हैं। बहुत बार हम समाज में देखते हैं कि कोई दुखी व्यक्ति है तो हम उसे नकार दे देते हैं। इस प्रकार की भावना हमें अपने अंदर नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो भी मनुष्य है। और आचार्य नागार्जुन ने भी दान के बारे में कहा है, जब भी आप किसी को दान दें तो उसको पूरे सम्मान के साथ दें। हमें कभी भी अपने अंदर ये सोचना नहीं है कि हम बहुत पैसे वाले हैं इसलिए हम दान दे रहे हैं। जिस प्रकार से आप अपने आचार्य या माता पिता को दान देते हैं या उनकी सेवा करते हैं, उसी प्रकार से जो दरिद्र मनुष्य है हमें उन्हें इसी प्रकार से दान देना चाहिए। हमें उनको भी प्रिय समझना चाहिए और इस प्रकार से मित्रों को, शत्रुओं को, जीवधारियों को हमें रत्न के समान मानना चाहिए। फिर श्लोक नंबर 5 में कहा जा रहा है कि जब तक हम अपने चित्त को ढंग से प्रशिक्षित नहीं कर लेते, बिना किसी हेतु को जाने हम अगर किसी चीज की निंदा करने लग जाते हैं तो कभी भी हमें इस प्रकार की निंदा नहीं करनी चाहिए। पहले हमें यह जानना चाहिए कि हम निंदा जिसकी कर रहे हैं क्या वो इस बात का पात्र है। बिना जाने हमें उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा किसी की निंदा करने से बचना चाहिए। किसी व्यक्ति में ज्ञान ज्यादा हो या कम हो, हमेशा ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई मेरे साथ गाली गलौज करे तो मैं अपनी पराजय मानते हुए उसे विजयी घोषित करूंगा। श्लोक नंबर 6 में अगर आप देखें तो यहां कहा गया कि अगर मैंने किसी पर उपकार किया फिर भी वो मेरे साथ बुरा व्यवहार करता है तो भी मैं उसे मित्र के रूप में देखूंगा। और हमारे जो अभ्यास हैं कि दूसरों को सुख देना है, उनके दुखों को हर लेना है, इस प्रकार का अभ्यास करने की कोशिश करनी है। श्लोक नंबर 7 में कहा गया कि हमें हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए कि हम दूसरों के दुखों को लें और अपने दुखों को उनके प्रत्यक्ष रूप से दें। दूसरों को अपने सुख देने के 3 तरीके होते हैं, मन के द्वारा, वचन के द्वारा और शरीर के द्वारा। आप दूसरों को लाभ प्रदान कर सकते हैं। आगे कहा गया कि जिस प्रकार एक मां किसी भी प्रकार का कोई दुख अपने बच्चे के ऊपर नहीं आने देती, उसी प्रकार मैं अभी सत्व के लिए 100% अभ्यास करूंगा। उस दौरान जब आप स्वास्थ्य और श्वास आप बाहर की ओर छोड़ें तो आपको यही सोचना चाहिए कि आप दूसरों को सुख अर्पित करें। तब आपको ये सोचना चाहिए कि आपके साथ जितने भी लोग वहां पर मौजूद हैं, आपके साथ जितने भी जीवधारी हैं, उनके दुख आप ले रहे हैं। हालांकि इसका तुरंत तो कोई असर नहीं देखने को मिलता, लेकिन जो हमारा मन है वो अगर इधर उधर भटक रहा है तो उस समय वो एकाग्र हो जाता है। जब मैं लासा में रहता था तब मैंने इसका अभ्यास किया तो इससे बहुत सारे लोगों को लाभ मिलने के साथ साथ खुद को भी तसल्ली मिलती है। आखिरी श्लोक नंबर 8 में कहा जा रहा है कि मैं इन सभी अभियानों को अष्टलोक धर्म के दाग से मलिन नहीं होने दूंगा और सभी धर्मों को माया जानकर मोह के बंधन से मुक्त होगा। परम पावन जी यहां उपदेश दे रहे हैं कि परमार्थ बुद्ध चित्त का अभ्यास करने की हमें आवश्यकता है। जब तक हम परमार्थ बौद्ध चित्त उचित उत्पन्न नहीं करेंगे तब तक जो ये 8 श्लोक कहे गए इनका कोई लाभ नहीं होगा। अगर आप ये सोचकर अभ्यास करेंगे कि मेरी लोग प्रशंसा करेंगे, मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा, लोग हमेशा मेरा सम्मान करेंगे, तो ये बोधिसत्व का अभ्यास नहीं होता, इसमें घमंड उत्पन्न होता है। जब भी आप अभ्यास करें तो आपका कभी भी ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि इससे मेरी प्रशंसा होगी या इससे मेरा सम्मान बढ़ेगा।
अगर आप ऐसा अभ्यास करेंगे तो ये उचित नहीं है। इससे आप रास्ते से भटक जाएंगे। और माध्यमिक दर्शन में भी 4 दर्शन में ये बताया गया है कि इन दर्शनों में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ प्रासंगिक को माना गया, क्योंकि वहां भी आपको कहा गया है कि जो भी चीज़ आपको प्रशिक्षित होती है वो अर्थ के रूप में नहीं है, केवल और केवल लौकिक व्यवहार के रूप में है। सभी चीज़ें माया रूपी हैं। श्लोक नंबर 8 में कहा गया कि सभी चीज़ें माया रूप में होती हैं। वास्तव में उनकी जो सत्ता है, जिस प्रकार से दिखाई देती है, वास्तव में वो उस प्रकार से होती नहीं है। शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि